जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, यानी इंग्लिश ग्रामर में हम आपको सबसे पहले टेंस पढ़ाएंगे। देखिए इसके पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले एक जाके वो पहला वीडियो देखिएगा। उसमें देखिए हम आपको नंबर और पर्सन के बारे में बताए हैं। नंबर और पर्सन टेंस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर मीन्स होता है वचन और पर्सन मीन्स होता है पुरुष या व्यक्ति जो बोल सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक ना। और एगो टेबल चार्ट भी बता दिए हैं, टेबल चार्ट आपको याद कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। तो आप कहिएगा कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस सिंपल सा है कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहा जाता है। यानी कोई भी क्रिया है, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे टेंस कहा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं टेंस के डिफिनेशन के बारे में। उसके बाद टेंस कितने प्रकार के होते हैं हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे, ठीक ना। तो टेंस मीन्स होता है काल, और टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए क्रिया के करने में, क्रिया क्रिया के करने में क्रिया के करने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, जो समय लगता है लगता है उसे टेंस कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। उसे टेंस कहते हैं। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। अब जो टेंस होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस होता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार के टेंस होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो देखिए तीनों के बारे में पहले समझना जरूरी है। तो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब भूत ना होता है, भूतकाल मतलब बीता हुआ काल, मतलब बीता हुआ समय को भूतकाल बोलते हैं। इसका मतलब ये ना भूतकाल मतलब भूत होगा, भूत नहीं है। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, यानी भूतकाल, भूतकाल। और एक होता है तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल के मतलब है कि भविष्य में जो समय आने वाला है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए इसमें आपको समझना है कि टेंस जो होता है, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। और टेंस होता है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, दोनों बात सेम ही है। कोई पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, सेकंड है पास्ट टेंस भूतकाल, और थर्ड है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसके बारे में समझना। अब देखिए अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त हम आपको अब एक एक करके इसमें हम आपको डिफाइन करते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। इसको मिटा के और एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा टेंस, इसमें होगा प्रेजेंट टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। तो चलिए देखिए सबसे पहला हम यहाँ से बताते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी ये है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के मतलब होता है वर्तमान काल। तो कहता है ना कि जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो देखिए
जो समय जो समय अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, यानी जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी सिंपल सा है, कहने का मतलब कि जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल मतलब जो समय अभी चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, यानी काम अभी वर्तमान में ही चल रहा है कि ना। फिर अगला एग्जाम्पल एक आध गो लेते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यानी ये सब क्या है? वर्तमान में चल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? वर्तमान में चल रहा है, इसीलिए क्या है? प्रेजेंट टेंस है। यानी एकदम सिंपल सा है, हम आपको एकदम याद करवा देंगे। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम विद्यालय जा रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये सब इसका एग्जाम्पल है, यानी सब काम क्या हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के मतलब होता है भूतकाल, यानी जो समय बीत गया है। यानी कहने का मतलब है कि पास्ट मतलब होता है बीता हुआ, तो जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो देखिए, जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उसे, जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं, उसे पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। यानी जो समय बीत गया है उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना, जो समय बीत मतलब जो समय बीत गया है वैसा उसमें आपको लगेगा कि जो समय बीतल है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे राम विद्यालय गया था, राम विद्यालय गया था, ये बात बीतल है। राम विद्यालय गया था, ना लग रहा कि बीता हुआ बात कोई कह रहा है। ये राम विद्यालय गया था यानी वो चीज़ भविष्य में, यानी भविष्य में नहीं, भूत में बीतल है, यानी भूतकाल है। एक आध को और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह आम खाया था, वह आम खाया था। तो देखिए ये क्या है? ये सब पास्ट टेंस की बात कर रहा है, सब बीतल बात है। यानी जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट टेंस के मतलब होता है कि बीता हुआ बात। क्या है? बीता हुआ बात। तो इसके बारे में एग्जाम्पल है कि राम विद्यालय गया था, ये पास्ट टेंस है, वह आम खाया था, ये पास्ट टेंस है। अब तीसरा जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के मतलब होता है, फ्यूचर टेंस के मतलब है भविष्य काल, यानी भविष्य में जो समय आने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि जो समय आने वाला है, अभी आया नहीं है, भविष्य में जो समय आने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि जो समय अभी आने वाला है, आने वाला है, जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है, टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी सिंपल सा है कि जो समय अभी आने वाला है, आया नहीं है, न तो आया है और न ही बीतल है, न चल रहा है, यानी कि जो समय अभी आने वाला है, इसका मतलब है कि वो कौन टेंस है? फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम विद्यालय जाएगा। देखिए राम विद्यालय जाएगा। अच्छा, जाएगा, अभी गया नहीं है, यानी समय अभी आने वाला है। राम विद्यालय जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ था राम विद्यालय जा रहा है, यहाँ राम विद्यालय गया था, और यहाँ राम विद्यालय जाएगा। अभी ये चीज़ आने वाला ना है, इस चीज़ अभी आने वाला है, ये बीतल बात ना है और ना चल रहा है। यानी ये सब क्या है? ये फ्यूचर टेंस की बात कह रहा है, फ्यूचर टेंस की एग्जाम्पल है। अब देखिए फिर आएगा आप लोग एक किताब पढ़ेंगे, एक किताब पढ़ेंगे, आप लोग एक किताब पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे, यानी आप लोग एक किताब पढ़ेंगे, यानी अभी पढ़े नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे, यानी काम भविष्य में होने वाला है। तो इस प्रकार से यही 3 गो टेंस है और इसका तीनों के 4 प्रकार और होता है जो इसमें से आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें हम आपको क्या करेंगे कि अभी तो हम आपको डिफिनेशन बता दिए, यानी डिफाइन के रूप में कर दिए। उसके बाद हम आपको फिर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होता है। उसके बाद पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होता है और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होता है। तो ये चारों के हम अलग अलग अब इसमें पहचानने का नियम बताएंगे, फिर बनाने का नियम बताएंगे और फिर आपको नोट पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो ये सब तो बेसिक जानकारी है जो आपको रखना जरूरी है। उसके बाद हम फिर ट्रांसलेशन बनाने के लिए बताएंगे, क्योंकि 10 क्लास में एक से 5 गो सवाल आएगा, 5 सवाल आता है और 5 गो आपको बनाना है तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसमें जो रूल नियम है हम आपको हर चीज़ कंप्लीट बताएंगे। हम बोले कि आपको 0 लेवल से यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम लोग टेंस के बारे में बताएं। टेंस मतलब क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी राम विद्यालय जा रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। उसके बाद है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया था, वह आम खाया था। फिर है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, जो समय अभी आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। समय आया नहीं है, अभी आने वाला है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय जाएगा, आप लोग एक कहानी, आप लोग एक किताब पढ़ेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। तो इसके बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज था वो हम आपको दे दिए हैं, यानी इतना आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब आप लोग हम लोग के जितना है सपोर्ट करिए दोस्त और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है कि ना। हम आपको इस पर पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं, मतलब समझिए तो ऑल सब्जेक्ट आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको लाभ उठाइए, ठीक ना, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो जो विद्यार्थी 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही रामबाण है, यानी कि आप अगर यहाँ से जुड़ जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।